हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। सर्कल होता क्या है, रेडियस, डायमीटर, कोड, सेगमेंट, सेक्टर वगैरह क्या होते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको आनी ज़रूरी है। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है सर्कल्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सर्कल होता क्या है। देखिए ये सर्कल है, आपको पता ही सर्कल क्या होता है। और ये जो है, जो पॉइंट सेंटर, जो पॉइंट देख रहे हो आप बीच के अंदर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद रेडियस क्या होती है, ये सेंटर है। सेंटर से इस जो बाहर वाली बाउंड्री को बोलेंगे हम सरकमफेरेंस, पूरी की पूरी बाउंड्री को। ठीक है, सेंटर से सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट, उसके बीच में, उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, रेडियस बोलेंगे। ठीक है, रेडियस का आपको पता है। उसके बाद डायमीटर क्या होता है, हालांकि ये चीज़ आपको पहले ही पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार किसी स्टूडेंट को ना पता हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको बोलेंगे हम डायमीटर। ठीक है, क्लियर है। सेंटर, रेडियस और डायमीटर के बारे में आपको पता लग गया। उसके बाद अगर हम सर्कल को किसी भी प्लेन पे रखते हैं, देखिए मान लीजिए कोई प्लेन है, जैसे कोई पेज पे रख रहे हो आप किसी सर्कल को, तो इस पेज पर मान लीजिए मैं सर्कल को रख देता हूं। ये मैंने सर्कल रख दिया, इस पीछे जो पेज है इस पे मैंने सर्कल को रख दिया। ठीक है, तो देखिए किसी भी इस पेज को बोलेंगे हम प्लेन, क्योंकि इसकी दो डायमेंशन होती है, एक ये डायमेंशन और एक ये डायमेंशन, तो दो डायमेंशन होती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन बोलेंगे पेज को। ठीक है, तो किसी भी प्लेन पर अगर हम किसी सर्कल को रखते हैं तो सर्कल क्या करेगा, उस प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा। एक तो बाहर वाला पार्ट जिसको बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, और एक अंदर वाला पार्ट जिसको बोलेंगे हम इंटीरियर पार्ट, और ये जो बीच का पार्ट है उसको बोलेंगे हम सर्कल। क्लियर है। तो सर्कल को हम किसी प्लेन पे रखते हैं तो उस प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, एक्सटीरियर पार्ट, सर्कल एंड इंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, एक सर्कल प्लेन को डिवाइड करता है, कौन से प्लेन को, ऑन विच, जिस पे सर्कल रखा जाता है, ऑन विच इट इज प्लेस्ड, कितने पार्ट्स में, इनटू थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट है एक्सटीरियर, सेकंड पार्ट इंटीरियर, और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है खुद सर्कल। क्लियर है। तो ये आपने पढ़ा कि सर्कल जो है प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोड क्या होती है। कोड देखिए ये सर्कल है, सर्कल की सरकमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को मिला दो तो क्या मिलेगी आपको, कोड। जैसे ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है सरकमफेरेंस पे,
किन्हीं दो पॉइंट को मिला दो, उसको क्या बोलेंगे हम, जो ये लाइन सेगमेंट मिला उसको बोलेंगे हम कोड। तो ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, कोई ना कोई दो पॉइंट होने चाहिए सरकमफेरेंस पे, ये भी कोड है, ठीक है। तो कोड क्या है, डेफिनेशन आएगी द लाइन, वो लाइन ज्वाइनिंग द, जो जोड़ती है, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, वो लाइन जो सर्कल पे कि किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ती है, उस लाइन को क्या बोले हम, कोड। तो ये भी कोड है, 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 ठीक है। तो कोड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम आर्क क्या होती है, आर्क, ठीक है। देखिए सर्कल तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो सरकमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच के पार्ट को, जैसे कि ये दो पॉइंट है सरकमफेरेंस पे और ये, इसको बोलेंगे हम आर्क, ठीक है। मतलब एक किस्म से सर्कल अगर इनकम्प्लीट हो तो वो आर्क बनाएगा। तो कोई दो पॉइंट है सरकमफेरेंस पे पी एंड क्यू, उसके बीच के पार्ट को बोलेंगे हम आर्क। तो आर्क की डेफिनेशन क्या है, ये एक पीस ऑफ सर्कल, सर्कल का एक पीस है, पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक पीस है जो किसके बीच में होता है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में होता है, एनी टू पॉइंट्स, आर्क, ठीक है। अब आर्क, अब ये मान लीजिए पूरा सर्कल है, इसमें आर्क क्या हो सकती है, एक आर्क होती है छोटी जिसको बोलेंगे हम माइनर आर्क, एक होती है आर्क बड़ी, बाकी जो बची, जो आर्क बच गई इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर आर्क, मेजर मैंने बड़ी। तो एक छोटी आर्क को बोलेंगे माइनर आर्क और बड़ी आर्क को बोलेंगे हम मेजर आर्क। क्लियर है। तो ये आर्क के बारे में आपने पढ़ा, आर्क क्या होती है। उसके बाद सरकमफेरेंस क्या होता है, ये बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए, एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। सरकमफेरेंस क्या होता है, कोई भी सर्कल है उसकी बाउंड्री की लेंथ को बोलेंगे हम सरकमफेरेंस। ये सर्कल है तो यहां से लेके और वापस यहां जाओ, आप जहां से स्टार्ट किया था वहां जाओ, ये जो लेंथ है, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी इसी पॉइंट पे, तो इस बाउंड्री की लेंथ को बोलेंगे हम सरकमफेरेंस। तो इस सरकमफेरेंस की डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, पूरे के पूरे सर्कल की लेंथ, उसको बोलेंगे हम सरकमफेरेंस। और आपको पता है सरकमफेरेंस सर्कल की क्या होती है, 2 पाई आर होती है, आर जो है रेडियस है सर्कल की। क्लियर है। तो ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद पढ़ेंगे हम सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट देखिए दो चीजें पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे हम सेगमेंट, एक पढ़ेंगे हम सेक्टर। तो ध्यान से पढ़ना है। देखिए ये आर्क है और ये कॉर्ड है, ये आर्क है और ये कॉर्ड है। आर्क और कॉर्ड के बीच के पार्ट को बोलेंगे हम सेगमेंट। ठीक है। तो क्या सेगमेंट की डेफिनेशन होगी, द रीजन, रीजन मैंने पार्ट या जगह किसके बीच में, आर्क एंड कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड के बीच के पार्ट को बोलेंगे हम सेगमेंट। ठीक है। अब सेगमेंट देखिए, एक सेगमेंट ये है, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और दूसरा जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। ध्यान से समझना है इन चीजों को, सेगमेंट क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे हम सेक्टर के बारे में। ठीक है। सेगमेंट जो है आर्क एंड कॉर्ड के बीच के पार्ट को बोलेंगे हम। उसके बाद आता है सेक्टर क्या होता है। ठीक है। सेक्टर की शेप देख लो आप, ये आर्क है और ये दो रेडियस है, रेडियस है, ये सेंटर है। ठीक है। एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, ये दोनों रेडियस है, दो रेडियस और ये है आर्क, उसके बीच के पार्ट को बोलेंगे हम
सेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना कि कोड और आर्क के बीच के पार्ट को सेगमेंट और दो रेडियस और आर्क के बीच के पार्ट को हम सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो सेक्टर भी दो टाइप का होता है, ये आर्क है और ये देखिए ये तो हो गया माइनर सेक्टर, और बाकी जो बचा सेक्टर ये भी तो दो रेडियस और ये आर्क है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर और ये है माइनर सेक्टर। तो सेक्टर क्या है, रीजन मैंने पार्ट किसके बीच में, आर्क के बीच में एंड टू रेडियस के बीच में, आर्क और दो रेडियस के बीच के पार्ट को बोले हम सेक्टर। ठीक है, तो ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। क्लियर है, तो ये सेगमेंट और सेक्टर के बारे में पढ़ा, तो ये आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए कि कोड, आर्क, सरकमफेरेंस, सेगमेंट एंड सेक्टर। मेनली सेगमेंट एंड सेक्टर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना आप। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। देखिए एक्सरसाइज 10.1 आराम से करनी है, इसमें रट्टा नहीं लगाना आपने। पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, राइट करके देखेंगे, फिर इनका आंसर देंगे हम। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, देखिए पार्ट 1 ये खाली स्थान भरने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन में से चूज करना है। कहता है कि जो सर्कल का सेंटर है सर्कल के एक्सटीरियर में होता है या इंटीरियर में होता है, कहाँ होता है, ये सर्कल है, उसका जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर है कहाँ होगा, अंदर होगा या बाहर होगा, अंदर होगा, तो इसका आंसर आएगा इंटीरियर। बिल्कुल आसान था। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, कहता है एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में, वो कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा। देखिए अगर पॉइंट को, ये है सेंटर, सर्कल का सेंटर ओ, और ये पॉइंट है कोई पी, अगर मैं इस पॉइंट पी को सर्कल के अंदर कर लेता हूं तो ये है रेडियस, तो पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कहता है एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से ज्यादा है रेडियस से, यानी कि पॉइंट जो पी है उसकी डिस्टेंस सेंटर के सर्कल से जो है वो उसके रेडियस से ज्यादा है, तो पॉइंट पी कहां होगा, वो बाहर होगा। कहां होगा, एक्सटीरियर, बाहर होगा। तो आंसर क्या आया इसका, एक्सटीरियर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद थर्ड कहता है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। देखिए कोड क्या होती है, कोड होती है सर्कल पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला दो तो ये कोड बनेगी। ठीक है, अब सबसे लंबी कोड क्या होगी, सबसे लंबी कोड तो सेंटर में से पास होगी, और सेंटर में से अगर कोड पास होगी तो वो क्या होगी, डायमीटर होगी। तो सबसे लंबी कोड क्या हो सकती है, वो डायमीटर ही कहलाएगी। ठीक है, डायमीटर जो है सबसे लंबी कोड होती है, तो सबसे लंबी कोड जो सर्कल की क्या है, वो इसमें ऑप्शन ही दे रखा, तो आपने लिखना है डायमीटर। क्लियर है। फिर अब फोर्थ कहता है एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। मान लीजिए कोई आर्क है, अगर आर्क के जो एंड है डायमीटर के एंड हो, देखो डायमीटर ये सेंटर है और डायमीटर तो ये होता है, ये और ये है आर्क। आर्क ऐसी आर्क जिसके जो एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड डायमीटर के एंड हो, ऐसी आर्क जिसके एंड डायमीटर के भी एंड हो, तो ऐसी आर्क क्या होगी, हाफ सर्कल बनेगी वो तो आर्क। ठीक है, इसका मतलब वो सेमी सर्कल, सॉरी
एन आर्क इज सेमी सर्कल। एक आर्क जो है वो सेमी सर्कल है जब उसके एंड जो है डायमीटर के भी एंड हैं, तो आर्क क्या होगी, सेमी सर्कल। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, कहता है द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, देखिए सेगमेंट ये होता है, सर्कल का जो सेगमेंट है इस रीजन किसके बीच में का पार्ट है, आर्क के बीच में और कोड के बीच में। अभी अभी मैंने करवाया था, आर्क के बीच में और कोड के बीच के पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ देखो, कहता है ए सर्कल डिवाइड द प्लेन। एक सर्कल प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, जिसपे ऑन विच इट लाइज, जिस प्लेन पे वो पड़ा होता है सर्कल, 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स लिख दो, या फिर ये लिख दो एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड सर्कल पार्ट्स। 3 पार्ट्स के नाम लिख दो या 3 पार्ट्स लिख दो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आराम से करना है, समझ के करना है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स बताने हैं और रीजन बताना है। रीजन के लिए आप फिगर बना दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताइए और रीजन भी दीजिए अपने आंसर के लिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है, ट्रू या फॉल्स है। कहता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए सर्कल बना लेता हूं मैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट कहता है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से जोड़ रहा हो। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर ओ को सर्कल के किसी भी पॉइंट को जोड़ रहा हो, ऐसा लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम, रेडियस बोलेंगे। तो दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, ये पिक्चर बना सकते हो आप इसके लिए। क्लियर है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, कहता है इस सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। कहता है कि एक सर्कल में फाइनाइट मैंने सीमित ही नंबर हो सकता है कोड का, एक इक्वल बराबर कोड्स का। ठीक है, बराबर कोड्स का मतलब इक्वल लेंथ की कोड का एक फिक्स नंबर ही हो सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए ये कोड होगी, ठीक है, इसी लेंथ की कोड एक ये भी होगी, इसी लेंथ की कोड एक ये होगी, इसी लेंथ की कोड यहां भी बना सकते हैं, इतने ही लेंथ की कोड एक यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ की बनानी है लेकिन यहां भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स, बराबर कोड्स का इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, मतलब बहुत सारी बराबर लेंथ की बहुत सारी कोड्स बना सकते हो आप एक सर्कल के अंदर। तो लेकिन इसके अंदर दे रखा है कि ये तो फिक्स नंबर हो सकता है इक्वल कोड्स का, तो ये तो रॉन्ग है, यानी कि ये हो गया फॉल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट कहता है कि एक सर्कल, अगर एक सर्कल को डिवाइड किया जाता है 3 इक्वल आर्क में, तो हर एक जो आर्क होगी मेजर आर्क होगी। देखो ये सर्कल है, इसको मान लेते हैं 3 इक्वल 1 2 3। ठीक है, एक आर्क तो ये होगी इक्वल लेंथ की, एक आर्क ये होगी इक्वल लेंथ की, और एक आर्क ये होगी। ये तीनों जो आर्क है ये और ये इक्वल लेंथ की है, तो सारी इक्वल लेंथ की आर्क है, तो सभी कोई ना तो माइनर है ना मेजर है, सारे इक्वल लेंथ की आर्क है। तो कहता है कि अगर सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करें तो हर एक जो है मेजर आर्क है, तो ये तो फॉल्स है। मेजर तो कौन सी भी नहीं है, सारी इक्वल लेंथ की है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में कहता है ए कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर जो कोड होती है वो
ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। एक सर्कल की जो कोड जो कि रेडियस से दुगनी है, रेडियस से दुगनी क्या होती है? डायमीटर होता है। एक कोड, ये कोड है जो कि रेडियस से दुगनी है, वो क्या है? डायमीटर है सर्कल का। बिल्कुल सही है, ये कोड है जो कि रेडियस से दुगनी है और वही क्या है? वो डायमीटर है। तो ये है ट्रू। क्लियर है? ध्यान से करना है, समझना है क्वेश्चन को। फिफ्थ पार्ट, सेक्टर जो है वो रीजन है किसके बीच की जगह है? कोड के बीच में और आर्क के बीच में। देखो, आर्क के बीच में और कोड के बीच में जो पार्ट होता है उसको तो हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेक्टर थोड़ी होता है। सेक्टर क्या होता है? आर्क के बीच में और दो रेडियस के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो ये तो फॉल्स है। सेक्टर तो दो रेडियस एंड आर्क के बीच में जगह होती है। आर्क एंड कोड के बीच वाले पार्ट को तो हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये रॉन्ग है। क्लियर है? उसके बाद सिक्स्थ पार्ट कहता है ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। ये कोई भी प्लेन है, जैसे कोई पेपर है, उस पे आप सर्कल को रखोगे तो क्या होगा? ए सर्कल जो है प्लेन फिगर होता है, क्योंकि सर्कल की दो डायमेंशन होती है। जो एक लाइन होती है ना, लाइन, ये लाइन है जैसे, तो लाइन तो एक ही डायरेक्शन है, तो ये वन डायमेंशन में होती है। प्लेन का मतलब होता है दो डायमेंशन, ठीक है। सर्कल को आप बिना पेन को घुमाए नहीं बना सकते हो, दो डायमेंशन होती है सर्कल की, ठीक है। तो वो प्लेन फिगर माना जाता है। जैसे कि एक पेज के दो डायमेंशन होते हैं, एक तो ये और एक ये। तो देखिए, इस पेज पे आप सर्कल को बनाओगे तो क्या ऐसे एक जगह चला के आप एक ही डायरेक्शन में चला के आप सर्कल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सर्कल को बनाने के लिए आप दोनों डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा। तो सर्कल जो है वो प्लेन फिगर होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट। तो ये ट्रू आएगा लास्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो 10th चैप्टर है सर्कल्स, उसके बेसिक कंसेप्ट किए। आपको बेसिक कंसेप्ट पहले आने चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले, वरना रट्टा हो जाएगा। और एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नोट से भी आपको हेल्प मिल रही है, स्कूल वगैरह का वर्क वगैरह आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए कि ये चैनल जो है हम उसमें से पढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।